अब जरा इस स्थिति को समझिए, ग्राफिक्स के जरिए इस स्थिति को समझिए। एक तरफ हमारा मिशन है, सबका मकसद है, आप सबकी दुआएं हैं कि राहुल को किसी भी तरह बचाना है। इस जेसीबी को आप देख रहे हैं, इसी तरीके से लगातार मशीनें वहां पर काम कर रही हैं। दिक्कत की बात दरअसल यह है कि ये जो मिट्टी, जेसीबी सबसे ज्यादा मदद दी जाती है, ये जो मिट्टी निकाली जा रही है इसका किस्म है, ये भुरभुरी मिट्टी है, नमी की इसमें कमी है। अगर पत्थर वाली मिट्टी रहे, कड़ी मिट्टी रहे, उसे एक बार में निकालकर आप दूर कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो धसकेगी नहीं, वो बार बार फिसलेगी नहीं। लेकिन इस मिट्टी के साथ दिक्कत यह है, ये है भुरभुरी मिट्टी। एक बार निकालने के बाद ये वापस फिर से उसी जगह पर काफी सारा हिस्सा इसका आ जाता है। इसका ध्यान आपको तब रखना चाहिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। टारगेट सभी का यह है कि किसी भी तरह राहुल के पास तक पहुंचना है। अब सीधे गड्ढा खोदा नहीं जा सकता, तो पैरेलल एक रास्ता बनाया जाएगा, सुरंग बनाया जाएगा, और उसके लिए या तो इस तरफ से या उस तरफ से तकरीबन 80 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा। लेकिन मुसीबत है यही मिट्टी, और इसी की वजह से टाइम लग रहा है। बहुत दिलचस्प कुछ और तथ्य हैं जो बोरवेल से जुड़े हुए हैं, उन्हें जरा जान लीजिए। बोरवेल कैसे डेथ ट्रैप बन जाते हैं वो देखते जाइए। 2006 हरियाणा में 5 साल का प्रिंस 50 फीट के गहरे बोरवेल में गिर गया था। 2007 कटनी में 2 साल का अमित 56 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। एक बात और ध्यान रखिए, प्रिंस की वो घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, और उसके बाद से इस तरह की घटनाएं कम से कम लोगों के सामने आने लगी। 2007 कटनी में 2 साल का अमित 56 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, 48 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जान नहीं बच पाई। 2007 में ही गुजरात के मेहसाणा जिले में 5 साल का सानू बोरवेल में गिर गया। सेना ने यहां पर मदद की, सेना ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 2012 में गुड़गांव में 68 फुट गहरे बोरवेल में माही गिर गई, 64 घंटे रेस्क्यू चलाना पड़ा, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 27 फरवरी 2022 दमोह के पटेरा ब्लॉक में मासूम प्रिंस, इसका भी नाम प्रिंस था, 6 घंटे रेस्क्यू चलाना पड़ा, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 25 फरवरी 2022 उमरिया में 4 साल के गौरव की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। 2009 से ऐसा नहीं है, पूरे आंकड़े देखिए, ये सिर्फ इतिहास हम आपको नहीं बता रहे, इन आंकड़ों से क्या कुछ निकल कर आ रहा वो भी हम आपको समझा रहे हैं, न्यूज़ 18 समझा रहा है। 2009 से अब तक 40 से ज्यादा बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। ये वो मामले हैं जो कम से कम मीडिया के जरिए सामने तक आते हैं। 70% रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादातर शिकार बनते हैं। एक और खास बात, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, सबसे ज्यादा बोरवेल से जुड़े हादसे इन राज्यों में होते हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां हैं? मध्य प्रदेश टॉप 10 जो राज्य हैं जिनमें इस तरह के हादसे होते हैं उसमें शुमार है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले कम सामने आते हैं, बड़े लोगों के साथ सामने आते हैं। खदानों में, कोयले की खदानें छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं, वहां पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं। मिट्टी धसकने के मामले सामने आते हैं। बोरवेल के मामले छत्तीसगढ़ में कमोबेश कम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। बोरवेल की खुदाई से 15 दिन पहले लिखित में सूचना देना जरूरी है। कलेक्टर या संबंधित अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होती है। सभी ड्रिलिंग एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये बार बार हम आपको बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो ये बार बार हम आपको क्यों बताते हैं? इस वजह से आप भी अवेयर रहिए और उन लोगों को भी अवेयर करिए जिनके घरों में, जिनके खेतों में ड्रिलिंग होती है, बोरवेल होता है, डेथ ट्रैप के ये बनते हैं बार बार। 2010 और 2013 में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा कहना पड़ा कि आपको ध्यान रखना है। खुदाई के दौरान एक साइन बोर्ड लगाना है, ड्रिलिंग एजेंसी, बोरवेल के मालिक का पता लिखना है, खुदाई के दौरान फेंसिंग करनी है, बोरवेल को सीमेंट के प्लेटफॉर्म से सुरक्षित करना है, स्टील प्लेट या मजबूत कैप से कैपिंग जरूरी है। कैपिंग क्या है? अगर आप ये देख रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, अगर यहां एक मजबूत कैपिंग होती तो यह हादसा ही नहीं होता, इस तरह की स्थितियां ही नहीं बनती, राहुल की जिंदगी फंसती ही नहीं। पंप के मरम्मत की स्थिति में बोरवेल को बिना ढके छोड़ना नहीं है। इस्तेमाल अगर नहीं किया जा रहा है बोरवेल को तो उसे भरना है। कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना है कि इन गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कलेक्टर को सुनिश्चित करना है। जिला स्तर पर बोरवेल का डाटा रखना जरूरी होता है। हैरत की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर बोरवेल का डाटा बहुत ज्यादा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सरपंच को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। और जरिए देखिए और बेहतर तरीके से पूरी स्क्रीन पर हम आपको समझा रहे हैं। इस तरीके से रेस्क्यू होगा,
जो ज्यादा बेहतर लगेगा, अगर जहां से खुदाई चल रही है वहां से राहुल को निकालना बेहतर लगता है, वहां से उससे निकाला जाएगा। ये देखिए मिट्टी का जो प्रकार है, यहां पर जो जिस प्रकार की मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है। यही वजह है कि एक जगह से गड्ढा खोद रहे हैं, मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं, मिट्टी फिर से धसक कर वहीं आ जा रही है। इसके चलते खाली करने और खुदाई करने में दिक्कत होती है। इस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। अब इस बात का अंदाजा लगाइए, दोनों पैरेलल, ये एक तरफ राहुल गिरा, दूसरी तरफ से खुदाई चल रही है। राहुल 80 फीट पर है, 80 फीट पैरेलल दूसरी जगह से खोदा जाएगा, फिर एक सुरंग बनाई जाएगी, उस सुरंग के जरिए राहुल का रेस्क्यू किया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप सबकी दुआएं इस पूरे टाइम राहुल को सुरक्षित रखेंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो लगातार रायपुर का रिएक्शन भी हम आपको बता रहे हैं। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रोहित हमें अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सब के बीच ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू कैसे चल रहा है, मिट्टी का प्रकार क्या है। अब चलिए, जिम्मेदारी थी सभी की, जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, इन सब पर भी बात करेंगे। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, रायपुर से किस तरह का अपडेट मिल रहा है? लगातार रायपुर को भी अपडेट करना पड़ रहा होगा, यह भी तय है। मुख्यमंत्री की खुद की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। देखिए, देर रात 1 बजे मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस पूरे घटना पे अपडेट किया कि एनडीआरएफ की जो टीम है उड़ीसा से वो पहुंच चुकी है। मतलब ये कि मुख्यमंत्री रात को 1 बजे तक एक्टिव है, इस घटना को लेके वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि घटना भले जांजगीर में हो, लेकिन जो जबरदस्त हलचल है वो राजधानी में मचा हुआ है कि आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे एसडीआरएफ की बात हो, चाहे गृह विभाग की बात हो, या फिर प्रशासन की बात हो, सभी इस तफ्तीश में जुटे हुए हैं कि कैसे जो रेस्क्यू कार्य है वो किया जा रहा है और कब तक जो सकुशल जो है वो बच्चे की वहां से सुरंग से उसे बाहर सुरंग बना के, जो टनल बना के जो बाहर निकालने की बात है वो किया जाएगा। तो कुल मिला के कि मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारियां ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि 80 फीट में जो राहुल फंसा हुआ है, लगभग 60 फीट की खुदाई हो चुकी है। रोहित ने हमें अभी जानकारी दी थी दर्शकों को कि लगभग 60 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब जो जानकार कहते हैं, जो विशेषज्ञ वहां पे एनडीआरएफ के जो विशेषज्ञ मोहंती है जो मौके पे मौजूद है, उनसे जब बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि अब जो है यहां से सीधे खुदाई ना करके टनल बनाया जाएगा, एक सुरंग नुमा जो है तो बोरवेल की तरफ बनाया जाएगा और उस सुरंग से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, तमाम विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि राजस्थान के विशेषज्ञों से भी फोन पे बातचीत की जा रही है, उन्होंने भी किस तरह से बच्चे को बाहर निकालना इसकी जानकारी दी है और तमाम जानकारियों को साझा करके, तमाम जानकारियों को इंप्लीमेंट करके अब यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बच्चों को बाहर निकाला जा सके। एक बड़ी बात यह कि रात तकरीबन 2 बजे के बाद बच्चे का मूवमेंट बंद हो गया था, लेकिन तड़के सुबह 5 बजे के बाद फिर से बच्चे का मूवमेंट जो है वो शुरू हो सका है, जिसके बाद से प्रशासन से लेकर तमाम जो टीम है जो लगी हुई है, जो नजर बनाई हुई, उन्होंने राहत की सांस ली। लगातार बच्चे को सकुशल रखने की कोशिश की जा रही है, संवाद किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है ताकि बच्चे का हौसला बना रहे। जो सबसे अहम जरूरी हौसला है वो बच्चे का हौसला बना रहे, इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर आधे घंटे के अंतराल में बच्चे के परिजनों से बातचीत कराई जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी आला अधिकारी से, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आज सवेरे उठने के बाद सबसे पहले जानकारी ली कि आखिरकार जो रेस्क्यू कार्य है, जो बचाव कार्य है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री खुद पल पल की अपडेट लेते जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ किया जाए इस पर भी निर्देशित कर रहे हैं। न केवल इस घटना को लेकर बल्कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए भी बाकायदा एक टीम का भी गठन करने की बात कही जा रही है कि एक टीम का गठन किया जाएगा। वो टीम जिम्मेदारियां तय की करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वायलेशन के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। और जिस तरह से 30% का जो आंकड़ा है, जो जानकार कहते हैं कि तकरीबन 30% जो बोर ऐसे होते हैं जो रात के अंधेरे में बिना अनुमति के किए जाते हैं, उस पर भी सख्ती से निपटा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाने का काम जारी है, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस अभी जांजगीर पे, राहुल पे कि कैसे राहुल सकुशल उस बोरवेल से बाहर निकल सके। ललित, बिल्कुल, और ये फिर से एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा किस तरीके से, ये हम इस वजह से भी बता रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे शिकार होते हैं। इस तरह से बच्चे खेलते रहते हैं, आसपास में खेलते रहते हैं, खेत के आसपास बच्चे आमतौर पे खेलते रहते हैं और वो इस खुले हुए बोरवेल में गिर जाते हैं।
कई बार घटना होने के बाद, घटना कारित होने के बाद, घटना हो जाने के बाद जानकारी तक नहीं लग पाती है। कई मिनट तक, कई घंटों तक इस बात की जानकारी, जब ढूंढा जाता है बच्चे को तब इस बात की जानकारी लगती है। यह आप समझिए, इसी तरह से खेत में खेलते हुए या बाड़ी में खेलते हुए या जो खुले हुए ये कूप होते हैं, नलकूप होते हैं, उनके जरिए ये हादसे हो जाते हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, कुछ अपडेट, बड़ा अपडेट? ललित, देखिए लगातार रेस्क्यू टीम जो है लगी हुई है और लगभग 55 फीट के आसपास जो है अब गड्ढे खोद लिए गए हैं और अभी भी अगर 70 से 80 फीट की राहुल में फंसे होने की संभावना है तो लगभग 25 फीट के गड्ढे अभी और खोदे जाने हैं ललित। उसके बाद जो है सफलता मिलेगी। नीचे जाने पे जो है दिक्कतें बढ़ती जा रही है क्योंकि जो मिट्टी है वो जो है नमी वाली मिट्टी मिल रही है, जो पत्थर है वो मिल रहे हैं, तो जो समय है वो कहीं दुगुना तिगुना लग रहा है क्योंकि अब जो है 50 से जो नीचे के जो है वो पत्थर मिलने शुरू हो गए हैं ललित। तो कहीं न कहीं जो है रेस्क्यू पे लगी टीम है उनके लिए ये अब जो है मुसीबत पड़ रही है और जो टाइमिंग है जी लगा रहा है ये कहा जाए, क्योंकि मिट्टी थी तब तक दिक्कतें नहीं आ रही थी क्योंकि अब पत्थर मिक्स जो ये एक बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा रोहित आप कर रहे हैं। मिट्टी लेयर में होती है और अब पत्थर शुरू हो गए हैं, यानी रेस्क्यू की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, लेकिन राहुल हौसला नहीं हारेगा। ये दुआएं हम सब लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अवधेश हमारे साथ लगातार बने रहे। अवधेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।